Congress MP Rahul Gandhi has launched a scathing attack on the centre over contentious farm laws. Targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi said there is no democracy in India. Imagine Rahul Gandhi saying that there's no democracy in India. And those who stood up against the Prime Minister are labelled anti-nationals, he said. Rahul added that democracy in India is imaginary and nowhere in reality. This is after his party was decimated in the 2014 and 2019 elections. He says democracy doesn't exist in India. Rahul, who led a delegation to the president, said that the opposition stands with farmers. He said protesting farmers will not stop their demonstration till the laws are repealed. And remember, the reforms that are enshrined in these three laws are precisely what the Congress had also proposed in earlier manifestos. So that hypocrisy needs to be highlighted. He accused the centre of running policies which suit corporates. Earlier, Rahul Gandhi, along with party leaders Ghulam Nabi Azad and Adhir Ranjan Chaudhary, who are actually rebels within the Congress, met President Kovind at Rashtrapati Bhavan, submitted a memorandum. The Congress delegation sought his intervention to resolve the farmers' agitation. ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विथड्रॉ करना ही पड़ेगा। वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट। वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द AICC ऑफिस। द पुलिस स्टॉप्स अस फ्रॉम गोइंग आउट। व्हाई डोंट यू लेट अस गो आउट? Why don't you let me go and tour in the states? See what happens. Every single farmer of this country, every single labor of this country stand up. But आप पुलिस लगवाते हो, हाथरस जाते हो, अरेस्ट करते हो, AIC से हमारे MPs को बाहर नहीं निकलने देते हो और फिर कहते हो कि भैया मतलब सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी इस तरह से भावनाएं ना भड़काएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। अपनी उनकी जो छोटी बहुत राजनीति बची हुई है छोटी मोटी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से वो छोटी मोटी राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। अगर 60 साल देश पर उन्होंने राज किया, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं यहाँ, कितनी बात राहुल गांधी की पार्टी ने सुनी है? किस तरह के हालात यहाँ थे? मैं टिकैत साहब के आंदोलन की 88 की बात करूँ, पूरी रात लाठीचार्ज हुआ था, इसी दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ था। आज कम से कम किसान यहाँ दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, पुलिस कोई कुछ नहीं करी। यहाँ किसानों को बार बार लाठीचार्ज हुआ किसान पर राहुल गांधी की सरकार में। और उस राहुल गांधी की और उसकी पार्टी ने अगर इतना किया होता तो आज इस तरह के हालात देश में ना होते। शायद वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। भारत के इतिहास में काले अक्षर में 1974 का इमरजेंसी है, राहुल गांधी को पढ़ लेना चाहिए। I want to go across to India today. Is Anand Patel for more. Anand, the politics over the farmer protest, speaking today after this visit by Rahul Gandhi, to the president with that appeal to get this entire issue resolved. That he's had very scathing things to say about democracy as well. Well, yes, Shiv, he was disturbed by the fact that the MPs were not allowed even to come out of the AICC. They were barricaded from both the sides, and that is what has angered him. And he said this
democracy charge, that this is just an imagination of few people, because one, the MPs were not allowed to take out a peaceful march. Second, he says that the farmers who were coming from all across the country and trying to enter Delhi and stage their protest in the Delhi, they were also not allowed. And also the farm bills which were passed in the parliament in both the houses, the government used its brute majority in Lok Sabha and also tried to use the break up in the opposition ranks to force it in the Rajya Sabha as well. So clearly Rahul Gandhi using this opportunity to attack the government, the centre, on this issue. He met the president, interestingly, for the second time in a fortnight shift. If you see, earlier on he had met the president with the delegation of senior opposition leaders. But the Congress party felt that nothing much has done. The president didn't heed much into their request. That is why the Congress party felt that they should hold a march and then submit a memorandum to him and also submit a copy of 2 crore signatures of the farmers from across the country who are protesting against the farm laws. And Rahul Gandhi used this opportunity to attack the government, that whosoever protests against the government and tries to speak out their mind against the government, they are labelled anti-national and as Naxals and Khalistanis, as what the BJP is alleging that those people are helping this agitation. So clearly Rahul Gandhi trying to make this point and send across this point that whatever has happened today is the onus lies on the government, because the opposition voice is being muzzled. They're not allowed to peacefully protest, and send across a message to the farmers that the Congress party fully backs this agitation as long as the farmers are sitting on the borders of the Delhi capital, and as long as the government doesn't take back the farm law. He also suggested that a joint session of the parliament should be summoned to repeal the law and formulate the farm laws, once again taking the farmers into confidence. Stay with me, Anand, because the big showdown between the centre and the Gandhis, that is Priyanka and Rahul Gandhi, over the farm laws has escalated today, with Congress General Secretary Priyanka Gandhi briefly being detained by the Delhi police while she was on her way to meet the president at Rashtrapati Bhavan. Priyanka was detained along with other party leaders. She was taken on a bus by the police as they didn't have permission for a march till the Rashtrapati Bhavan. However, she and other leaders were released after a brief period. Speaking to India Today, Priyanka Gandhi launched her own attack on the government. Priyanka said that any dissent against this government is classified as having elements of terror. Priyanka said that the centre is not ready to listen to voices of lakhs of farmers camping at the border protesting against the new farm laws. She claimed that the government is branding protesting farmers as anti-national. हमारे नेता जो हमारे सांसद हैं, राष्ट्रपति जी को 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर देने जा रहे थे, उनके हस्ताक्षर देने जा रहे थे, जो इस कानून के खिलाफ है। वही बात थी बस। आज किसान सड़क पर है, पर लगातार सरकार ने बोली कानून किसानों के हित में है, उनको बरगलाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी बरगला रही है। किसानों को कोई बरगला नहीं सकता, बहुत समझ है उनमें, बहुत विवेक है। अगर आज वे बॉर्डर पे बैठे हैं 1 महीने से इस ठंड में तमाम संघर्ष को झेल कर, तो ये जाहिर है कि उनको दुख है कि ये उनका संघर्ष है। इसका राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा है। ये हम एक राजनीतिक दल है, उनका समर्थन करने की हमें पूरा हक है। पूरा हक है। क्या खालिस्तानी है किसान? इस तरह के आरोप बीजेपी के नेता भी और तमाम नेता लगा रहे हैं। देखिए 6 सालों से जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी अपने लिए खड़ा होता है, उसको ये कुछ ना कुछ बोलते हैं, इस तरह का कोई नाम दे देते हैं। असलियत ये है, किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। अगर वो बैठा है, उसका आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज नारा वापस हो गया है क्या? जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद, जबकि देश का ठंड में महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए, लेकिन प्रियंका तो आप बताइए उस सरकार के दिल में
क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है? लेकिन करोड़ों की स्कीम लॉन्च की है मोदी सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष भड़का रहे हैं, मिसलीड कर रहा है किसानों को, इसलिए बैठे हैं वो। उनको तय करना चाहिए। कभी कहते हैं कि हम इतने दुर्बल हैं कि हम विपक्षी नहीं हैं, कभी कहते हैं कि हम में इतनी क्षमता है कि हम लाखों किसानों को 1 महीने के लिए बॉर्डर पे बिठा रहे हैं। अरे तय करें, वो तय करें ना हम क्या हैं, या तो हम में क्षमता है ही नहीं। Meanwhile, the BJP has once again claimed that the left has hijacked the farmer protests and is inciting farmers against the government. BJP spokesperson Sambit Patra called out the CPM and the Trinamool for their hypocritical support to the farmers' protest after decades of exploitation in states like Kerala, West Bengal and Tripura, which were for the most part ruled by left parties. नरई विजयन जी को ये उत्तर देना चाहिए और तमाम जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनको ये उत्तर देना चाहिए कि आखिर क्या कारण है जो केरल गढ़ है वामपंथ का, वहां पर एपीएमसी की मंडी ही नहीं है। नो एपीएमसी लॉ इन केरला। देखिए, लेफ्ट के समय जो एपीएमसी एक्ट लेफ्ट ने बनाया था बंगाल में, वो केवल और केवल पैसा उगाने के लिए बनाया गया था। और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी देता हूं कि ये जो मंडियां तो थी, मगर मंडी तक पहुंचने से पहले जो टोल गेट्स बनते हैं, वैसे उन्होंने नकली टोल गेट बनाया हुआ था जिसका नाम नाकाबंदी कहा जाता है। नाकाबंदी करके वहां टोला चार्ज, जिसके विषय में अभी आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने बताया, वही पद्धति अभी तक कंटिन्यू किए हुए थे ममता बनर्जी ने। टोला चार्ज लेके, टोला फीस लेके फार्मर जो है वो अपने प्रोड्यूस को बेचा करता था, वो अपने उत्पाद को बेचा। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.